नंबर 95, उसमें क्वेश्चन नंबर 1, एज शोन इन फिगर two cylindrical vessels A and B are interconnected. Vessel A, cylindrical vessel A and cylindrical vessel B are interconnected. Vessel A contains water up to 2 meter height. Vessel A contains water up to 2 meter height. And vessel B contains kerosene. यहाँ पे केरोसिन भरा है। अभी देखो, यहाँ पे पानी है, पानी की डेंसिटी और केरोसिन की डेंसिटी दोनों को कंपेयर करेंगे तो मुझे पता है पानी की डेंसिटी केरोसिन की डेंसिटी की कंपेरिजन में ज़्यादा है, तो क्या होगा, प्रेशर इक्वल्स टू रो जी एच। लास्ट टाइम हमने फार्मूला डिराइव की थी, यानी अगर डेंसिटी डिफरेंट है तो ग्रेविटी और हाइट दोनों की वैल्यू सेम है, तो मैं यहाँ पे जी एच मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी एच, जी ग्रेविटी है और एच हाइट है, ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ केरोसिन इनटू जी ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय एच हाइट। तो यहाँ पे ये जो हाइट है वो वाटर कॉलम की हाइट होगी और ये जो हाइट है वो केरोसिन की हाइट होगी। यहाँ पे मैंने प्रूव किया ये प्रेशर की फार्मूला हो गई, पानी जो भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है तो वो केरोसिन के ऊपर पानी ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ऐसा मैंने प्रूव किया। समझ में आ रहा है, केरोसिन के ऊपर ये जो पानी जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, बीच में एक डिस्क रखी है दोनों को सेपरेट करने के लिए, तो ये ज़्यादा प्रेशर उसके ऊपर केरोसिन के ऊपर एक्सर्ट करेगी, यानी केरोसिन का लेवल अपर डायरेक्शन में ऊपर बढ़ेगा और पानी का लेवल डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे जाएगा। क्वेश्चन ऐसा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एज शोन इन फिगर टू सिलिंड्रिकल वेसल ए एंड बी आर इंटरकनेक्टेड. Vessel A contains water up to 2 meter height and vessel B contains kerosene. Liquid are separated by movable airtight disc C. ये एयरटाइट डिस्क C है, यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर पानी है और राइट साइड के ऊपर केरोसिन है. If the height of the kerosene is to be maintained at 2 meter, calculate the mass to be kept on the piston kept at vessel B. यहाँ पे कितना मास रखना पड़ेगा जिससे कि केरोसिन का लेवल 2 मीटर जितना केरोसिन का लेवल मेंटेन हो. अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पे मास नहीं रखेंगे तो क्या होगा, अगर यहाँ पे मास नहीं रखा है तो उसका प्रेशर, पानी का प्रेशर ज़्यादा होता है, इसीलिए पानी ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट करेगा, उसका लेवल ऊपर चला जाएगा. लेकिन उसका जो केरोसिन का जो लेवल है वो 2 मीटर हाइट तक यहाँ पे मुझे मेंटेन करना है, तो मुझे उसकी सरफेस के ऊपर केरोसिन की फ्री सरफेस, उसको फ्री सरफेस बोलते हैं क्योंकि ऊपर यार है ना, उसके यहाँ पे एक दूसरा एयर टाइट पिस्टन रखा है जिसके ऊपर m किलोग्राम जितना मास रखना पड़ेगा, जिससे कि केरोसिन का अपर पार्ट का जो लेयर है वो और ये पॉइंट के बीच में डिस्टेंस 2 मीटर जितना कांस्टेंट मेंटेन हो. मैं क्वेश्चन आगे पढ़ता हूँ. इफ द हाइट ऑफ द केरोसिन इज टू बी मेंटेन एट 2 मीटर, calculate the mass to be placed on piston kept at in vessel B. Also calculate force acting on disc C. ये डिस्क C उसके ऊपर पानी का प्रेशर प्रोड्यूस होगा, उससे कितनी वैल्यू का फोर्स यहाँ पे डिस्क के ऊपर प्रोड्यूस होगा, ये भी सॉल्व करना है. एरिया ऑफ द पिस्टन इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ द डिस्क इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, density of the water equals to 1000 kilogram per meter cube, specific density of kerosene equals to 0.8. okay, suppose A1 equals to area of the piston, 100 centimeter square जिसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर होल स्क्वायर, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये वैल्यू 10⁻² मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द पिस्टन उसकी वैल्यू आएगी. A2 एरिया ऑफ द डिस्क इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर होल स्क्वायर, 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁴ 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर. डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. क्वेश्चन में लिखा है स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ केरोसिन इक्वल्स टू 0.8. स्पेसिफिक डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द
kerosene to the density of the standard substance. मैंने तुमको समझाया था स्टैंडर्ड सब्सटेंस वाटर एक्सेप्ट किया गया है, तो डिनोमिनेटर में डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ द गिवन सब्सटेंस केरोसिन है यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ द केरोसिन अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ केरोसिन. Specific density of kerosene is defined as ratio of density of the kerosene upon density of the water equals to value 0.8. तो डेंसिटी ऑफ वाटर उसकी वैल्यू 1000 उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी ऑफ केरोसिन. इसीलिए मैंने यहाँ पे तुमको कैलकुलेशन करके समझाया. उसकी डेंसिटी 1000 है, उसकी डेंसिटी 800 है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू density of the kerosene. GH multiply किया, pressure exerted by the water will be more as compared to pressure on to the kerosene. इसीलिए उसके ऊपर केरोसिन के ऊपर अपर डायरेक्शन में फोर्स रिड्यूस होने वाला है, लेकिन उसका जो लेवल है वो 2 मीटर कांस्टेंट मेंटेन करना है. तो उसकी फ्री सरफेस के ऊपर, केरोसिन की फ्री सरफेस के ऊपर m किलोग्राम जितना मास रखना पड़ेगा, जिससे कि ये m किलोग्राम मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक प्रेशर केरोसिन के ऊपर एक्सर्ट करेगा. जितना प्रेशर उसके ऊपर बढ़ रहा था वो प्रेशर यहाँ पे मैनेज हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा. तो ये कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है पानी, PW प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर इक्वल्स टू प्रेशर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द पिस्टन प्लस उसका प्रेशर, उसका यानी केरोसिन का प्रेशर. तो केरोसिन का प्रेशर P इक्वल्स टू रो GH, रो इक्वल्स टू केरोसिन की बात चल रही है. तो केरोसिन की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ केरोसिन रो के इनटू जी ग्रेविटी इनटू हाइट, करस्पॉन्डिंग हाइट, हाइट तो कांस्टेंट मेंटेन करने की. H इक्वल्स टू 2 मीटर क्वेश्चन में लिखा है. प्रेशर ऑन टू द पिस्टन, उसके ऊपर m किलोग्राम मास यहाँ पे रखा है, तो उसके ऊपर का प्रेशर, पिस्टन के ऊपर का प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ग्रेविटेशनल फोर्स in downward direction. Force equals to m into g upon area. Piston का area, area of the piston equals to A1. The pressure onto the piston equals to force upon area mg upon A1. mg upon A1. यहाँ पे pressure produced onto the kerosene rho gh, rho के डेंसिटी की, सॉरी केरोसिन की डेंसिटी into g gravity into h height. प्रेशर ड्यू टू द वाटर रो GH, लेकिन यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ वाटर आएगा H1 H2 या HW या HK, ऐसा कुछ लिखने की यहाँ पे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाइट की वैल्यू कांस्टेंट मेंटेन करने की है, इसीलिए यहाँ पे H1 H2 यहाँ पर नहीं लिखा है. नाउ डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय G, H रो W, G डिवाइड किया M अपॉन A1, G डिवाइड किया H रो के, हाइट की वैल्यू 2 मीटर, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, A1 एरिया 10⁻², डिनोमिनेटर में H 2 मीटर, रो के डेंसिटी ऑफ केरोसिन 800, ऊपर सॉल्व किया था 800, 1600 2000 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1000, सॉरी 100 m इक्वल टू 400, यानी m इक्वल टू 4 किलोग्राम. मैंने क्या सॉल्व किया, यहाँ पे 4 किलोग्राम जितना मास पिस्टन के ऊपर रखेंगे तो ये जो ज़्यादा प्रेशर केरोसिन के ऊपर एक्सर्ट कर रहा था वो कंट्रोल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, और हाइट की वैल्यू 2 मीटर यहाँ पे कांस्टेंट मेंटेन हो पाएगी. अगर तुम ये 4 किलोग्राम का मास को तुम हटा देते हो तो सडनली केरोसिन ये जो ट्यूब है उसमें से बाहर भी निकल सकता है. ओके. सेकंड क्वेश्चन ऐसा था कि ये जो डिस्क है उसके ऊपर कितनी वैल्यू का फोर्स काम कर रहा है, तो ये भी मुझे सॉल्व करना है. एज पर द पास्कल लॉ प्रेशर की वैल्यू तो सेम आएगी, यानी उसके ऊपर का प्रेशर और उसके ऊपर का प्रेशर सेम होना चाहिए. उसके ऊपर का प्रेशर, डिस्क सी के ऊपर का प्रेशर और पिस्टन के ऊपर का प्रेशर सेम होगा. पिस्टन के ऊपर का प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और करस्पॉन्डिंग एरिया, एरिया ऑफ द पिस्टन इक्वल टू A1. उसके ऊपर का फोर्स कितना है, फोर्स इक्वल टू, सॉरी प्रेशर P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स FC अपॉन A2, A2 इक्वल टू
एरिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क। एफ सी इक्वल टू A2/A1 इंटू एम जी। A2 की वैल्यू पता है 10⁻³ A1 की वैल्यू पता है 10⁻², एम की वैल्यू 4 किलोग्राम और जी की वैल्यू 9.8 सब्स्टिट्यूट कर दो तो उसके ऊपर का फोर्स हमको मिलेगा 3.92 न्यूटन। उसके ऊपर डिस्क के ऊपर 3.92 न्यूटन वैल्यू का फोर्स रिड्यूस होगा। पेज नंबर 256 उसमें 10.5 illustration number 10.5 two syringes of different cross section without needles filled with water are connected with the tightly fitted rubber tube filled with the water. Diameter of the smaller piston and larger piston are 1 centimeter and 3 centimeters respectively. Number 1. Find the force exerted on the larger piston when a force of 10 Newton is applied to the smaller piston. First question. देखो कल हमने देखा था पिस्टन लॉ सॉरी पास्कल लॉ की एप्लीकेशन। पास्कल लॉ की एप्लीकेशन हमने देखी थी। उसमें देखा था कि प्रेशर ट्रांसमिट हो जाता है अनडिमिनिश मैनर में, डिक्रीज नहीं होता कभी भी। यानी P1 प्रेशर और P2 प्रेशर दोनों की वैल्यू सेम आएगी, लेकिन P1 प्रेशर कितना आएगा F1/A1, P2 प्रेशर कितना आएगा F2/A2। तो F2 फोर्स equals to A2/A1 into F1. A2 area of cross section equals to pi r2 square. A1 area of cross section equals to pi r1 square into F1. क्वेश्चन में लिखा है डायमीटर ऑफ द स्मॉलर पिस्टन एंड लार्जर पिस्टन आर 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यानी डायमीटर D2 इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस इक्वल्स टू 3/2। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 3/2 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर। और स्मॉलर पिस्टन उसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर, रेडियस की वैल्यू 1/2, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया होल स्क्वायर। Find the force exerted on the larger piston when a force of 10 Newton is applied to the smaller piston. F1 equals to force reduced onto the smaller piston. F1 equals to 10, तो वैल्यू आएगी 10⁻² तो कैंसिल हो गया, 2 स्क्वायर 4 भी कैंसिल हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9 इंटू 10 90 न्यूटन। लार्जर पिस्टन के ऊपर 90 न्यूटन जितना फोर्स रिड्यूस होता है। अब जो भी लिक्विड आगे बढ़ रहा है क्वेश्चन सेकंड पार्ट में, if the smaller piston is pushed in through 6 centimeter, how much does the larger piston move out? तो वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, कितना वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कवर्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द स्मॉलर पिस्टन इन इनवर्ड डायरेक्शन, उसको प्रेस करते हैं तो वॉल्यूम मूव्ड आउटवर्ड ड्यू टू लार्जर पिस्टन। तो ये दोनों वॉल्यूम की वैल्यू सेम आएगी। वॉल्यूम कवर्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द स्मॉलर पिस्टन इक्वल्स टू फार्मूला वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई r1 स्क्वायर H equals to L1, volume moved outward due to the larger piston. Formula pi r square H, pi r2 square into L2. पाई पाई कैंसिल हो गया, अदरवाइज तुम यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हो पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया, एरिया पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया A2। तो मैंने प्रूव किया A1 L1, वॉल्यूम को वॉल्यूम की दूसरी फार्मूला तुम याद रख सकते हो, एरिया इंटू लेंथ इक्वल्स टू वॉल्यूम, बिकॉज वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, एच इक्वल्स टू एल डाल दो तो वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इंटू लेंथ है डायरेक्ट, एरिया इंटू लेंथ A1 L1 इक्वल्स टू A2 L2। मुझे L2 सॉल्व करना है तो L2 इक्वल्स टू A1 L1/A2, A1 इक्वल्स टू पाई R1 स्क्वायर, A2 इक्वल्स टू पाई R2 स्क्वायर इंटू L1, L2 नहीं आएगा, ये पाई पाई कैंसिल हो गया, R1 की वैल्यू 1/2 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर
R2 की वैल्यू पता है 3/2 इंटू 10⁻⁻² होल स्क्वायर। L1 लेंथ की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। L1 6 इंटू 10⁻²। तो L2 लेंथ की वैल्यू हमको मिलेगी 0.67 इंटू 10⁻² मीटर। टेन पॉइंट सिक्स 10.6 In a car lift, compressed air exert a force F1 on a small piston having a radius of 5 centimeters. This pressure is transmitted into second piston of radius 15 centimeters. If the mass of the car to be lifted is 1350 kilogram, calculate F1. F1 force solve करेंगे हम. What is the pressure necessary to accomplish this task? So again, as per the Pascal's law, pressure is transmitted in undiminished manner. It means pressure की value equal होती है P1 exactly equals to P2. The P1 equals to F1 upon A1. P2 equals to F2 upon A2. मुझे F1 फोर्स सॉल्व करना है. F1 equals to A1 upon A2 into F2. A1 pi R1 square, A2 pi R2 square into F2. R1 रेडियस की वैल्यू पता है. रेडियस की वैल्यू 5 सेंटीमीटर. R1 5 into 10⁻² होल स्क्वायर. R2 रेडियस की वैल्यू 15 centimeter. 15 into 10⁻² whole square. F2. F2 equals to force equals to m into g. मास कितना है 1350 और ग्रेविटी कितनी है 9.8. ये F2 फोर्स की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. इसकी वैल्यू F1 फोर्स की वैल्यू हमको मिलेगी 1470 न्यूटन. ये F1 फोर्स की वैल्यू हमको मिलेगी. अब बात करेंगे P1 प्रेशर. व्हाट इज द प्रेशर नेसेसरी टू अकम्प्लिश दिस टास्क. तो P1 इक्वल्स टू F1 बाई A1. F1 फोर्स इक्वल्स टू 1400 एग्जैक्ट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पे लिखिए 1470 एग्जैक्ट वैल्यू. और डिनोमिनेटर में A1 दे दिया पाई R1 स्क्वायर. पाई 3.14 R1 स्क्वायर. रेडियस की वैल्यू 5 सेंटीमीटर पता थी. पाई इंटू 10⁻² होल स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू हमको मिलेगी 1.9 इंटू 10⁵ पास्कल. प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना था 1.01 इंटू 10⁵. और प्रेशर कितना जनरेट हो रहा है 1.9 इंटू 10⁵ पास्कल. ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली.